जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, कौन सा टूल आपने यूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपको सीखनी है इसके लिए, और ये जो है ये वर्किंग किस तरह करता है। एड्स बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको ये बताऊंगा। ये प्रॉपर एक आप किसी भी डोमेन के ऊपर जो है वो आप ये चैटबॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे रियल वर्ल्ड की, जिसमें लाइफ स्टॉक हब जो है वो प्रोजेक्ट का नाम है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है वो कुर्बानी के जानवर को सर्च कर सकते हैं, उनको बाय कर सकते हैं, एनिमल्स को ऐड करवा सकते हैं। अगर आप एज अ सेलर आए हैं तो अगर आपको वेबसाइट की समझ नहीं आ रही तो आप मतलब कि एज अ सेलर अपना जो जानवर है वो वेबसाइट में ऐड करवा सकते हैं। बुचर्स को जो है वो बुक करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं वो आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो आप उर्दू में ये बिल्कुल काम करता है, मतलब कि वॉइस कमांड से आप कमांड देंगे और ये ऑटो आपको रिस्पांस करेगा। डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं वो आप जो हमारे पास ऑलरेडी मतलब कि ट्रेंड होगा प्रिडिक्शन, वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो अक्सर औकात में मतलब कि वो जानवर का पेट ख़राब हो जाता है, मतलब कि इस तरह की जो आम बीमारियां उनका जो उनके जो मेडिसन है उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ये ऑटो रिस्पांस सिस्टम में आप ले सकते हैं। बाकी आपके करीबी जानवर की डिटेल जो है वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं जानवर को। ये जो सिस्टम है ये उन लोगों के लिए है जो मतलब कि वेबसाइट को ज़्यादा नहीं जानते। अब इसका यूजेज बिल्कुल सिंपल है। सिंपल यूज़र ने आना है, या वो टाइप करेगा उर्दू में या वो उर्दू की वॉइस कमांड देगा और वो इजीली जो है वो सर्च कर सकता है। कोई भी सर्विस जो है ना लाइफ स्टॉक की वो इसमें हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चैटबॉट जो है वो होता क्या है। चैटबॉट जो है वो एक ऑटो रिस्पांस सिस्टम है। ऑटो रिस्पांस का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस तरह आप किसी भी कंपनी किसी भी बंदे को जब कॉल करते हैं तो अगर वो कॉल नहीं मिलती तो आपको एक सिस्टम जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि अगर आप वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप एक के बटन पे क्लिक करें। अगर आप एक के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बाकायदा वॉइस मैसेज जो है वो आपका रिकॉर्ड हो गया, वो उस यूज़र को जो है वो सेंड हो जाता है। अब ये जो सारा सेटअप है ये बिल्कुल ऑटो हो रहा होता है, इसके लिए कोई किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं होती, ये सिस्टम खुद ही करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने कोई पैकेज लगवाना है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल चलें उसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो आजकल सारे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैज़ कैश है, आप *786# मिलाते हैं तो आपको वो प्रॉपर एक लिस्ट आ जाती है आपके सामने कि एक दबाएंगे तो आप अपना अकाउंट दे सकते हैं, दो दबाएंगे तो आप पैसे जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तीन दबाएंगे तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट की वो आप ले सकते हैं। मतलब कि ये अगर आप एक दबाते हैं तो आप का अकाउंट में जो जितने पैसे हैं वो आपको शो हो जाते हैं। अब ये इसको हम कहते हैं चैटबॉट। दो तरह के चैटबॉट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक चैटबॉट की भी दो किस्में हैं। ये जो चैटबॉट जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये चैटबॉट जो है ये ओल्ड चैटबॉट है, ये मैनुअली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपको खुद ही बताना पड़ रहा है कि एक मैं दबाऊंगा तो ये काम हो जाए, दो दबाऊंगा तो ये, मतलब कि टोटल वो मेरे ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ कि यार अब तो एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, अब मतलब कि इसमें भी तो एडवांसमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं वॉइस कमांड से दे सकूँ, वो खुद ही मेरी मतलब कि कमांड को अंडरस्टैंड करके मुझे जवाब दे। मुझे क्यों बताना पड़ रहा है कि मैंने एक दबाना है या दो दबाना है, तो इसलिए वो खुद ही जो है वो सारा काम करे। तो अब हम इसको आगे इसका मतलब कि अब एआई बेस्ड चैटबॉट में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह वर्क करता है, इसके पीछे कौन सी चीज़ जो है ना इसके ऊपर जो है वो डिप्लॉय है, जिससे वो मतलब कि आपकी क्यूरी को अंडरस्टैंड करके आपकी क्यूरी का जो मतलब कि जो सबसे अच्छा और बेहतरीन जवाब होता है वो आपका जो है ना चैटबॉट आपको देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिसका अब ये इस चैटबॉट के अंदर जो है ना वो आप इसमें हम मतलब कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भी कि आपने ये चैटबॉट डेवलप किस तरह करना है। कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर डेवलप की हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के अंदर डेवलप करूंगा, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें मज़ीद अगर कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें, मैं इसको ना वॉइस कमांड पे ऑपरेट करूँगा। ये आप देखना, मैं वॉइस कमांड के लिए आपको ये मोबाइल व्यू पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये देख ले, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। अब ये चैटबॉट मुझे जवाब देगा। वो कह रहा है कि वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लाइफ स्टॉक हब के कस्टमर सपोर्ट सेंटर में खुश आमदीद, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अब ये यूज़र, अब अक्सर औकात पाकिस्तान के लोग इंग्लिश में ही टाइपिंग करते हैं। कोई एक इक्का दुक्का बंदा होता है वो जो उर्दू में लिखता है, ज़्यादातर हम रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको भी रोमन उर्दू के अंदर ही ट्रेन किया, मगर हमने दूसरी उर्दू भी रखी है ताकि वो कस्टमर जो रोमन उर्दू को भी नहीं अंडरस्टैंड करते, वो उर्दू को तो अंडरस्टैंड करते ही हैं। तो इसके नीचे उर्दू की भी आ रही है ट्रांसलेशन, मतलब कि मैंने उर्दू में इसको कमांड दिया और मुझे उर्दू में ही ये रिस्पॉन्ड दे रहा है। लाइफ स्टॉक कस्टमर सपोर्ट में खुशामदीद, वही इसने उर्दू में भी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं इसे कहूँगा कि मैंने कोई जानवर सर्च करना है, तो मैं एक जानवर जो है वो सर्च करना चाहता हूँ कुर्बानी के लिए। इसकी भी मैं कमांड देता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। कुर्बानी के लिए जानवर दिखा दें। अब वो मेरे से नाम पूछेगा। अब उसको कमांड समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें जितने भी मैंने ट्रेन किया हुआ है वो उस हर एक मतलब के प्रोसेस के लिए अलहदा से वो किस तरह उसको पता चलता है कि यार ये मेरे से जानवर की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, किसको कैसे उसको पता चलता है कि वो मेरे से हाल पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में कि किस तरह हम ये इसको डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वॉइस कमांड ही देता हूँ सारी। अदील अहमद। अब ये पूछ रहा है कि आपको कुर्बानी का कौन सा जानवर जो है वो आप सर्च करना चाहते हैं। आप बकरी, गाय, भेड़ या ऊँट, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं आप इसमें देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो गोट को करना चाहता हूँ, तो इधर ही मैं इसको वॉइस कमांड दूंगा, गोट। अब वो पूछ रहा है कि आप मेरी जो प्राइस है, प्राइस की रेंज है वो कितनी है। 25,000। मोहल्ला मुस्लिम आबाद, गुजरात। अच्छा, अब ये रिस्पांस चेक करें। अब इसने रिस्पांस किया है कि उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मुहतरम अदील अहमद। अब उसने पहले तो मेरा नाम जो है वो गेट किया है, ठीक है। हमारे मुताबिक आपके लिए मुनासिब कीमत, अब कीमत मैंने कितनी बताई, 25,000 रुपया। 25,000 में गोट की कुर्बानी के जानवर ये हैं। गोट ऑनर का नाम है मोहम्मद शहबाज, लोकेशन है उसकी मोहल्ला मुस्लिमाबाद, गुजरात। अब देखें मैंने लोकेशन क्या बताई, अपना मतलब कि मोहल्ला। अब जाहिर सी बात है मुझे तो करीबी लोकेशन ही चाहिए, तो इसने जो करीबी लोकेशन के होंगे सेलर वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा। अब नीचे उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। सबसे आसान तरीका, मैं सिंपल उसको कॉल करूँगा और उसे वो जानवर वो मेरे घर भी ले आएगा, या मैं उसे डायरेक्ट उधर जाके जो है ना उसका वो सौदा कर सकता हूँ। असल काम तो यही है कि आपको जो है वो सेलर्स की इन्फॉर्मेशन मिले। अब फॉर एग्जांपल देखें, कुर्बानी के दिनों में आप जाते हो, अब पहला टास्क जो सबसे मुश्किल यही होता है, यार कोई अच्छा जानवर जो है ना वो मेरी प्राइस रेंज के अंदर अंदर मुझे कोई मिल जाए। वो काम जो आपने 2 दिन में जलील होकर करना, वही आप डायरेक्ट जो है हमारे सिस्टम पे आके डायरेक्ट आप इधर देखें। आज कुर्बानी का भी जो है ना वो आजकल आज के दिनों में ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ये यूज़फुल है सिस्टम। हर बंदा इसमें यूज़ कर सकता है, इसमें कोई किसी को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। यार किसी को इंग्लिश आए तो फिर ही वेबसाइट का नाम पता हो या किस तरह खोलनी है, कैसे वो ऐड करना है इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस लोगों के लिए है। ये बिल्कुल सिंपल जो बंदा है वो इसको जो है ना वो ईज़िली यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसने सेलर की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आगे अब उसने हमारे सिस्टम के अंदर ये सेव भी हो जाएगा। मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये सारी चीज़ें मेरे से पूछी। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने उसे दी ये सेव भी हो जाएगी डेटाबेस में, और वो हमारी वेबसाइट के अंदर जो है वो हम इसको ऐड कर सकते हैं कि हाँ यार ये सेलर आया है। तो हम इसको ना बाकी लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये बायर है, मतलब कि इस बायर की नीड ये वाली है, और ये सेलर है, मतलब कि ये जो है ना वो चीज़ें बेचता है। तो दोनों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो मज़ीद आगे अपने हमारे साथ अगर कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो वो हमें एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई मैं अपने जो जानवर हैं मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल करना चाहता हूँ। या फिर जो खरीदने वाला वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, यार मुझे ना मेरी ये प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी अच्छे जानवर हैं वो आप मुझे जो है वो सेलर बताएं, मैं उनसे जो है वो डायरेक्ट डील कर लूँगा। तो उसके नीचे आप इसने उर्दू में बता दिया कि आपकी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतरीन मौजूद जानवर ऊपर दिए गए हैं। जल्द ही कुर्बानी जानवर पालने वाले आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर रब्ता कर लेंगे। अब मोबाइल फ़ोन नंबर जो मैंने दिया है उसके ऊपर जो है वो ईज़िली मेरे से वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे।
तो अब हम ये देखें, अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम को बनाना कैसे है। इसको आप फेसबुक पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तो ये टेस्टिंग के लिए मैंने जो है ना वो उन्हीं के ही लिंक पे जो है ना वो मैंने ये चलाया है, मगर इसको आप बिल्कुल ईजीली जो है ना अगर आपको आई फ्रेम के टैग का पता है, आपको ज़ाहिर सी बात है आई फ्रेम का टैग क्या करता है, किसी भी सर्विस को आपकी वेबसाइट के अंदर ही चलाता है। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब की वीडियो लगानी है, तो यूट्यूब की वीडियो को आप डायरेक्ट जो है ना वो अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करें, तो बजाय इसके कि वो रीडायरेक्ट हो यूट्यूब के ऊपर, आपकी ही वेबसाइट के अंदर वो वीडियो चलने लग पड़ती है। तो इस काम को करने के लिए हम HTML का एक टैग है आई फ्रेम, हम उसको यूज़ करते हैं, जिससे वो जो है इसी तरह इसको एम्बेड में बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपने इसको एम्बेड करना है तो आप इस आई फ्रेम के टैग को यूज़ करते हुए आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। तो एम्बेड करने के लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है, तो ये आई फ्रेम का सारी सेटिंग जो है ना वो करके आप सिंपल आपने इस कोड को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना है। हाइट विड्थ अपनी सेलेक्ट करके तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इससे जो वो यूज़र है, अब सबसे मज़े की बात यह है कि ये वॉइस कमांड तो ले रहा है, मगर ये जो रिस्पांस दे रहा है इसको बोल के भी सुनाता है। मतलब कि अगर कोई बंदा चाहता है उसको पढ़ना रीड नहीं हो रहा उसे, वो बोल के भी आपको सुना सकता है कि ये रिस्पांस जो है वो आया है। मतलब कि इसको जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके बिल्कुल बारी बारी जो है ना इसके मेन कंपोनेंट्स जो है वो देखेंगे। तो इसकी जो ये फ्री नहीं है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना इसकी प्राइसिंग पहले आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये फ्री नहीं है, ये पहले फ्री था मगर अब उन्होंने इसका जो है ना वो पेड कर दिया है। तो इसका ट्रायल भी लेने के लिए जो है ना वो आपको क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है, तो उसके बाद फिर वो आपसे चार्ज करते हैं पैसे। अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर ऑडियो इनपुट जो है वो अगर आपने परफॉर्म करवाना है तो वो 0.06 पर मिनट के हिसाब से वो चार्ज करता है डॉलर, और अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में ही मतलब कि रिक्वेस्ट हैं तो वो 0.007 पर रिक्वेस्ट के हिसाब से वो चार्ज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इधर इस चैटबॉट को कहता हूँ हेलो, अब ये टेक्स्ट जो रिस्पांस है ये ज़रा सस्ता है, ठीक है। ठीक है, अब वही जो मैंने ऊपर बताया था वही जो है ना वो, अब इसमें मैं अपना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, शीप करते हैं। ठीक है, अब वो मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से और वो सारी चीज़ें, अब मैं गुजरात दिया तो इसलिए वो मुझे गुजरात के सेलर जो है वो देख। इसी तरह आपने किस तरह इसको ऐड करना है सेलर को, इसको हम जो है वो बारी बारी इसको हम देखते हैं कि किस तरह आपने इसको डेवलप करना है। इसको आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इनका ही इंटरफेस यूज़ करें, वो आपको जावास्क्रिप्ट के अगर API का थोड़ा कंसेप्ट है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज पे ग्रिप है jQuery के ऊपर, या जेसन किस तरह वर्क करती है, या डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो किस तरह आपने इस्टेब्लिश कराना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बड़े इजी तरीके से जो है ना वो आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो आप ये चैटबॉट के थ्रू जो यूज़र से ले रहे हैं या आप डायरेक्ट अपनी डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। तो अगर आपकी डेटाबेस में वो सेव हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में और या फिर फ्रंट एंड पे भी उस डेटा को शो करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डेटाबेस से कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं और वैल्यू लेके यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं चैटबॉट के थ्रू, बिल्कुल ऑटो सिस्टम हो, तो वो भी आप जो है वो इजीली करवा सकते हैं। तो आए जी, अब हम इसको देखते हैं इस टूल को। ये प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। तो इसको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट जो है वो इसके लिए रिक्वायर होता है। तो उसके लिए सिंपल आपने जो है वो एक अकाउंट गूगल का क्रिएट होना चाहिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने इधर लिखना है डायलॉग फ्लो। डायलॉग फ्लो एक टूल है गूगल की तरफ से, जिसको आप जो है ना वो यूज़ करके आप इजीली जो है ना वो चैटबॉट आप बना सकते हैं। अब जिस तरह वो गूगल का एलेक्सा था, मतलब कि गूगल का वो स्मार्ट होम, इस तरह की कोई एप्लीकेशन आई थी कि आप अपनी घर की तमाम जो है वो डिवाइसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो टूल यूज़ है वो भी डायलॉग फ्लो ही है। मतलब कि अगर आपने IoT के डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है वॉइस से, तो डायलॉग फ्लो उस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसने इधर दिया हुआ है। डायलॉग फ्लो इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का जो लफ्ज़ आ गया ना, यही इसको
जो है वो एआई और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन बनाता है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है सिस्टम, कि कुछ भी आप बोलोगे आपको वो समझ के और उसका जो बेस्ट जवाब है वो आपको दे रहा है, तो वो एक एआई की एप्लीकेशन है। तो जिसके लिए आपको एनएलपी इंजन भी जो है वो बनाना पड़ता है। अगर आप मैनुअली इसको बनाएं पाइथन के अंदर तो वो तो बहुत सारा जो है वो टाइम आपका लग सकता है। इसलिए हम एक फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल आप इसको अगर समझ जाएं तो इसकी फ्रीलांसिंग की मार्केट भी बहुत सारी है, मतलब कि ये बिल्कुल एक न्यू चीज़ है। इससे आप इजीली कस्टमर से डेटा ले सकते हैं या कस्टमर को आप डेटा दिखा सकते हैं या अपनी चीज़ें बिल्कुल ऑटो ऑर्डर इस सिस्टम भी आप इसमें बना सकते हैं। मतलब कि हर किस्म की एप्लीकेशन जो है वो इस टूल के अंदर आप बना सकते हैं ईजिली। अब इसका देखें आप, डायलॉग फ्लो इज अ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड टू डिज़ाइन एंड इंटीग्रेट अ कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस। किसके लिए ये यूज़ होता है? डिज़ाइन और इंटीग्रेट करने के लिए। डिज़ाइन तो है ही, मतलब कि बनाने के लिए तो होता ही है, मगर इंटीग्रेट भी, आप इंटीग्रेट का ऑप्शन भी ये देता है कि आप इसको अपनी मोबाइल ऐप्स के अंदर, आप इसको अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर, डिवाइसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जिस तरह स्मार्ट होम का मैंने आपको बताया, जिस तरह गूगल वालों ने लॉन्च भी किया है रिसेंटली कि स्मार्ट होम जो है वो, जिससे आप पूरे घर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस कमांड के ज़रिए, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। अक्सर ये टर्म यूज़ होती है IoT। तो IoT भी यही है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने घर की चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करें। तो उसके लिए ये डायलॉग फ्लो जो है वो यूज़ हो सकता है, बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन को खोल के सारी चीज़ें करें। डायरेक्ट आप वॉइस कमांड दे के भी ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। पार्ट्स को जो आपके जो है वो यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म का बाट है उसको आप वॉइस कमांड से जो है वो ऑटो रिस्पांस अगर आपने करवाना है, तो बाट्स के अंदर तो यूज़ ही ये चैट बाट होता है। ज़ाहिर सी बात है यही एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वो आपकी क्यूरीज़ को अंडरस्टैंड करके जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए अगर किसी का रोबोटिक्स में थोड़ा सा है इंटरेस्ट तो वो उसमें भी जो है वो ये कर सकता है। बाकी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम और रिलेटेड यूजेस के लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं। 2010 में जो है ना ये फाउंडेड हुआ था और 2019 में जो है ना इसको पब्लिक यूज़ के लिए जो है ना वो लॉन्च किया गया। बिल्कुल फ्री था। अब 2021 के स्टार्ट में उन्होंने इसको बिल्कुल पेड कर दिया। अब आपको ये सारी यूज़ करने के लिए आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकाउंट पे अपनी बिलिंग अनेबल की हुई है, तो अगर आप बिलिंग अनेबल करेंगे तो आपको आपका ये चैटबॉट जो है वो चल जाएगा। उसके बाद मैं इसको, ये जो लिंक आएगा cloud.google.com, इसको आपने क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो डैशबोर्ड जो है वो ओपन कर देगा। तो इधर से इधर आने के बाद आपने जो है वो ये सारे इसके की फीचर्स और बेनिफिट्स बताएं। इधर आके आपने इसको कंसोल के ऊपर जाना है, तो ये आपका जो है वो डैशबोर्ड, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। जी, जिस तरह कि ये देखें मैंने ये अपनी जो है ना वो बिलिंग अनेबल किया हुआ है, तो ये सारी APIs की रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, इनका जो है वो मैं जो है वो रिकॉर्ड भी जो है वो रख सकता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरह का डैशबोर्ड। ये इसका लिंक है dialogflow.cloud.google.com। इस लिंक के ऊपर आप आएंगे तो अगर आपने गूगल अकाउंट आपका बना हुआ है तो सिंपल है, गूगल अकाउंट इसके लिए रिक्वायर है। आप गूगल अकाउंट को लगा के तो सिंपल आपके सामने ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू एजेंट पे क्लिक करना है। तो आपने पहले एजेंट बनाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से अगर आपने इसको बनाना हो तो वो ईज़िली आप तरीके से बता सकते हैं। तो क्रिएट न्यू एजेंट पे क्लिक करके आपने एजेंट बनाना है। उसकी सेटिंग करने के बाद जैसे ही आपके एजेंट बन जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सबसे जो पहला जो हमारा पार्ट है वो है इंटेंट। अब इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये इंटेंट चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जैसा मैं बिल्कुल आपको ना एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ही समझाऊंगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जैसे ही वो पैदा होता है तो सबसे पहले वो चलना सीखता है या वो खाना सीखता है कि खाना किस तरह है। सब चले फॉर एग्ज़ाम्पल चलने की एग्जांपल ले लें, तो वो चलना सीखता है, कोई ना कोई किसी को वो चलते हुए देखता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वो देखता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ जो है वो स्टोर हो जाती है और वो फिर वो देख के चलने की कोशिश करता है।
तो वो बहुत दफ़ा गिरता भी है। जैसे वो जो है ना तो एक दफ़ा जब चल पड़ता है तो फिर उसको ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो चलने की परेशानी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि वो देख के सीखता है। तो ये इसके अंदर भी यही चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने अपने अंदर डेटा जो है वो स्टोर करवाना है। ठीक है, डेटा स्टोर करवाने का मतलब क्या है कि उसने पहले देखा किसी को चलते हुए। ठीक है, अब इसी तरह ही आपने अगर उसके वो मेमोरी में उसकी सेव हो गया हाँ भाई चलना किस तरह है, फिर वो मेमोरी को यूज़ करके जो है ना वो चलता है। फॉर एग्जांपल आप देखें बच्चे के दिमाग में हो सकता है करोड़ों के हिसाब से वो चीज़ें हों, तो वो उसको चलने वाला ही कोड किस तरह उसको डिस्प्ले मतलब कि पता चल जाता है कि चलने वाला जो है वो कोड किधर पड़ा हुआ है या मेरे दिमाग के किस हिस्से में वो चलने, वो जैसे ही वो सोचता है तो फ़ौरन दिमाग जो है वो मेमोरी उसका वो रिस्पॉन्स करती है। अब ये इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए डायलॉग फ्लो फ्रेमवर्क के अंदर भी यही इसी चीज़ को इंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें मैंने एक ग्रीटिंग का इंटेंट बनाया जिसमें इंग्लिश के अंदर वो पूछता है हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन। ग्रीटिंग उर्दू के अंदर जिस तरह मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा था तो वो वालेकुम अस्सलाम उसने जवाब दिया। अब सर्च एनिमल जो है वो मैंने उसको कहा कि मैंने एनिमल को सर्च करना है, तो वो एनिमल सर्च करने वाली जो इंटेंट है वो उसने चला दिया। अब उसको कैसे पता चलता है कि यार ये बंदा किस इंटेंट के बारे में पूछता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इधर मैंने लिखा हेलो, इधर मैंने हेलो लिखा तो आप उसने मुझे बताया गुड डे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, वांट टू सर्च एनिमल्स। अब ये देखें मैंने इसको कहा कि वांट टू सर्च एनिमल्स। ठीक है, जैसे मैं इसको अब उसको कैसे पता चला कि मैं जो है वो सर्च एनिमल कर रहा हूँ बजाय इसके कि मैं ग्रीटिंग का पूछ रहा हूँ। तो ये सारी ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजन जो है वो यूज़ होता है, जिसको हम NLP भी कहते हैं। जो मशीन लर्निंग में अक्सर आपने वो अगर आप थोड़ा सा भी किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर NLP का एक कंसेप्ट आता है। उसके अंदर काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं। वो पहले आपके जो है टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, फिर वर्ड्स में ब्रेक डाउन करता है, फिर बारी बारी उसको डेटाबेस से मैच करता है कि ये किस इंटेंट से मैच करता है। तो एंड पे फिर वो जो है ना उसका रिजल्ट का ये वो आता है कि हाँ भाई इतने % जो है वो इस ये जो है आपका इंटेंट जो है वो मैच कर रहा है। तो ये हमारी ये जो सर्विस है ये ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन्होंने ही मुझे NLP इंजन जो है वो बना हुआ दे दिया, मैंने सिर्फ उसको यूज़ करना है। ठीक है, यही इसका फ़ायदा है कि अगर आप इसमें गूगल का टूल आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ेगा चैटबॉट बनाने के लिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि चैटबॉट जो है वो वर्क किस तरह करता है और मैंने उसको ट्रेन किस तरह करना है और बनाना किस तरह है। बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अब ये मैंने उसको लिखा कि वांट टू सर्च एनिमल। अब यूज़र क्या कह रहा है कि उसने एनिमल सर्च करने हैं। अब डिफ़ॉल्ट रिस्पांस उसे ये क्या आया कि आपका नाम क्या है, वो मतलब कि उसने सर्च एनिमल वाला जो इंटेंट है वो चला दिया है। तो अब उसका देखें आप, इसने सेंटीमेंट एनालिसिस अगर आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा हो तो सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या ये होता है कि कितने % जो है वो आपके डेटाबेस में जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके रिलेटेड। मेन चीज़ सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या होती है कि उसके रिलेटेड कौन सा कितना डेटा पड़ा हुआ है। जो उसके ज़्यादा रिलेटेड डेटा है तो वो बता देता है कि हाँ भाई अब ये देखें इसमें 3 इंटेंट मैंने क्रिएट किए हैं खुद। ठीक है, ग्रेटिंग का, ग्रेटिंग उर्दू का और सर्च एनिमल का, ये 3 इंटेंट मैंने क्रिएट किए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनका 0 रिजल्ट आया और इसका रिजल्ट आया सर्च एनिमल का इंटेंट का 0.2, मतलब कि 0.2% जो है वो ये मैच करता है कि ये वाले इंटेंट की बात ये यूज़र कर रहा है। तो इजीली उसने बता, अब उसने अगर इसमें 100 इंटेंट भी क्रिएट किए होते ना मैंने, तो उसने वो सर्च एनिमल को सर्च कर लेना था। तो इसी तरह इसकी ये नीचे API का रिस्पांस ये आप देखें ये जेसन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ही आपने इस रिस्पांस को समझना है कि ये किस तरह भी ये देखें ये सारी ये कोड है जेसन का। तो इसी को समझते हुए आपने अगर ये कोड को आप समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल ईजी अब ये देखें ये 0.41% इसने मैच किया है। तो ये इसने सर्च एनिमल का जो है ना वो डिस्प्ले करवा दिया, इसने बता दिया चैटबॉट को वो सर्च एनिमल इंटेंट के बारे में जो यूज़र है वो पूछ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने इसको देखा, अब हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चीज़ें ये ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च एनिमल कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब सेलर आया है, अब यूज़र कहता है यार ये जो चैटबॉट है ना जो तुमने बनाया हुआ है, ये चैटबॉट जो है वो अगर कोई सेलर अपना जानवर बेचना चाहता है आपको तो जानवर को डेटाबेस में सेव भी करवाए।
ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर है, ये असल जो है ना वो चीज़ है। इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने अपने डेटाबेस में एनिमल को ऐड करवाना है, तो इधर मैं लिख दूंगा ऐड एनिमल। ये ऐड एनिमल मैंने लिखा। तो अब ये सारी कंटेक्स्ट क्या है, इवेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी जो है वो देखेंगे। ये ट्रेनिंग फ्रेजेस में आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है, किस तरह लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल ऐड एनिमल वाला इंटेंट कब चलेगा, मतलब कि यूज़र क्या पूछे तो ऐड एनिमल वाला इंटेंट जो है वो चल जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ऐड एनिमल। अब ऐड एनिमल का मतलब क्या है कि इधर फॉर एग्जांपल कुर्बानी एनिमल मैं लिख देता हूँ। अब एनएलपी इंजन क्या करता है कि यूज़र ने जितनी मर्जी बड़ी क्यूरी दी हो, अब यूज़र फॉर एग्जांपल कह देता है कि यार और सुना भाईजान की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो, यार मैंने ना ये आपकी वेबसाइट में जो है ना वो एक एनिमल जो है वो ऐड करवाना है। अब यूज़र ने इतनी लंबी क्यूरी दे दी चैटबॉट को। अब चैटबॉट को क्या पता कि वो क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले एनएलपी इंजन में ये क्यूरी जाती है। एनएलपी इंजन का अब देखें एनएलपी इंजन करता क्या है। एनएलपी इंजन उसको ब्रेक डाउन करता है वर्ड्स में। सबसे पहले उसको सेंटेंसेस को देखता है कि इसके कितने सेंटेंस बन, फॉर एग्जांपल अगर 2 सेंटेंस बन रहे हैं, पहले सेंटेंस में ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसको वर्ड को ब्रेक डाउन करेगा, फिर जितने भी वर्ड ब्रेक डाउन हुए फिर हर एक वर्ड को सर्च करेगा कि क्या इस वर्ड के मुताबिक जो इंटेंट है क्या वो इंटेंट ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है। अगर उसको एक भी लफ्ज़ मिल जाता है ना कि इंटेंट का ये मैच कर रहा है, तो उसने समझ जाना है कि ये यूज़र जो है वो किस इंटेंट की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब इधर मैं ट्रेनिंग फ्रेजेस में लिख देता हूँ ऐड कुर्बानी एनिमल। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है ना वो ऐड करवाना है अपने जो है ना वो एनिमल को डेटाबेस ये वेबसाइट के अंदर। तो अभी सिर्फ मैं एक ऐड लिख देता हूँ और मैं और लिख देता हूँ कि ठीक है, ये 2 चीज़ें ठीक है, मतलब कि जिस सेंटेंस में भी ऐड का लफ्ज़ आ जाए वो समझ जाए कि ये एनिमल को जो है ना वो ऐड करवाना चाह रहा है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो अगर चलें ठीक है यहाँ तक तो काम कर दिया उसने, मतलब कि वो उसको ये पता लग गया कि वो एनिमल ऐड करवा। अब आगे उसने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो किस तरह मैंने ऐड करने हैं, तो वो मैंने ऐड करने हैं ये एक्शन एंड पैरामीटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं मैं चाहता हूँ कि जैसे ही उसको पता चले कि वो एनिमल ऐड करवाना चाहता है, तो मैं उसको ये एक पूछ दूँ पैरामीटर नाम रख देता हूँ कि मैंने उसका ना नाम पूछना है सेलर का। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अब इसमें सबसे पहले तो मैं ये अब हो सकता है बुचर भी जो है ना वो अपनी सर्विसेज देना चाह रहा हो, तो ये मैं सिर्फ सेलर के लिए ही रख रहा हूँ। बुचर का मैं अलहदा से इंटेंट क्रिएट करूँगा जिससे वो यूज़र जो है वो बुचर को सर्च करेगा और उसको बुक करेगा। वो हम अलहदा से इंटेंट बना लेते हैं। अभी हम जो है ना वो करते हैं जिससे एनिमल जो है वो वेबसाइट में ऐड होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो जानना चाहेगा वो कि उसकी जो है ना वो चाहेगा क्या उसकी टाइप क्या है, वो कस्टमर है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कस्टमर तो हो नहीं सकता, कस्टमर तो ऐड एनिमल करने नहीं, सैलर ही होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वो ऑलरेडी सैलर ही है, तो हमें वो ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी जो है वो टाइप पूछें। सबसे पहले हम उसका नाम पूछ लेंगे। अब हम इधर लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम, बल्कि इधर जो है ना वो आपने ठीक है। अब इसकी एंटिटी जो आपने रखनी है वो रखनी है एनी। एनी का मतलब क्या, अब ये ऑलरेडी जो है ना वो डायलॉफ्लो वालों ने ये एंटिटी हमें बना के दे दी हुई है। अब एंटिटी क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये वैल्यू मैं इसमें दे दी कि नेम। अब इसमें मैंने कर दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। अब ये थे कि अब मुझे ऑलरेडी पता है कि वो सेलर है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि वेलकम टू लाइव स्टॉक हब, हाय सेलर व्हाट इज़ योर नेम।
तो इधर मैं जो है ना वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो निकाल लेता हूँ, ताकि मैं इधर वो जो है ना वो उसको उर्दू में भी कन्वर्ट करता रहूँ साथ साथ, ताकि वो मुझे, अब ज़ाहिर सी बात है इसको आपने पहले देख लेना है उर्दू को। गुलाबी उर्दू ये जो है ना वो करता है, तो इसका आपने बड़ा हिसाब रखना है। ठीक है, अब मैंने बता दिया। अब ये सीधा सीधा समझ जाएगा कि अच्छा, अब ये जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो एनिमल को ऐड करवाना चाह रहा है, तो ये मैसेज उसको जो है वो डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले वो उसका नाम पूछेगा। ठीक है, वो पूछेगा कि उसका नाम क्या है, और जो नाम पूछेगा वो इस वेरिएबल में जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब नाम पूछने के बाद मैं उसका जो है वो सबसे जो मेन चीज़ ज़रूरी चीज़ है वो टाइप पूछूंगा उसका। अब ये टाइप जो है वो इंटेंटिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, ये मैंने खुद क्रिएट किया इंटेंटिटी इधर जाके कि जानवर की टाइप क्या है। ठीक है, मतलब कि उस टाइप के अलावा वो कोई भी जानवर जो है वो एक्सेप्ट ना करे चैटबॉट। ठीक है, अब ये जिस तरह मैंने एनी इंटेंटिटी लगाई है ना, एनी इंटेंटिटी से कोई भी वो किसी भी किस्म का जो है ना वो डेटा वो यूज़र से ले सकता है। मगर अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो एक ख़ास किस्म का डेटा ही एक्सेप्ट करे, कोई भी दूसरा डेटा वो एक्सेप्ट ना करे, तो फिर आपको उसके लिए एंटिटी बनानी पड़ेगी। एंटिटी जब आप बनाएंगे तो उससे फिर वही डेटा लेगा जो आपने ऑलरेडी एंटर किया होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ डेटा, अब मैं इसको लिखता हूँ ना टाइप। अब ये टाइप की एंटिटी मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने 4 जानवर के नाम सेव करवाए हुए हैं उसके टाइप कि उसकी शीप है, काऊ है, गोट है या कैमल है। तो इधर ही मैं इसका वेरिएबल बना देता हूँ। अब इधर मैं उसको अब इस वेरिएबल में तो नाम उसका ऑलरेडी सेव था, तो अब मैं उसको इधर लिख देता हूँ कि अब ये नेम वेरिएबल का मतलब है अब जो उधर डिस्प्ले करवाएगा वो सेलर का नाम डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ योर एनिमल टाइप, सेलेक्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस। अब इसमें सबसे पहली ऑप्शन मैं गोट रख देता हूँ, दूसरी ऑप्शन जो है वो मैं काऊ रख देता हूँ, तीसरी ऑप्शन जो है वो मैं शीप रख देता हूँ, चौथी ऑप्शन जो है वो मैं कैमल रख देता हूँ। यही 4 अक्सर जो है वो सेल होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो इसी को ही मैं उर्दू में भी जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जो उर्दू यूज़र हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड जो है वो कर सकें ईज़िली। जी, अब ये ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपने तकल्लुफ़ करना है, आपने इसकी ना उर्दू देखनी है कि ये क्या सही कर रहा है। ये अक्सर औक़ात गलत भी ट्रांसलेट कर देता होता है, तो इसलिए आपने ये थोड़ा सा बस तकल्लुफ़ करना है, आपने इसको देखते रहना साथ साथ कि क्या ये
अब ये आपके जानवर की किस्म क्या है, इनके साम से इंतजाम बकरा और गाय भेड़ ऊँट, तो इनमें से जो है ना वो ईज़िली वो सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद और जानवर की कौन सी ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइस चाहिए। अब ये इधर मैं लिखता हूँ प्राइस, इधर मैं जो है वो, क्योंकि प्राइस जो है वो कुछ भी हो सकती है तो इसलिए मैं एनी का इंटेंट इसमें एंटिटी यूज़ कर लेता हूँ। तो इधर उसका भी वेरिएबल मैं इधर बनाता हूँ एनी प्राइस। इसी तरह मैं गया इसकी हाँ जी, ये इसने बिल्कुल ठीक किया उर्दू, तो इसको जो है ना वो मैं नेम हो गई, टाइप हो गई, प्राइस हो गई, और जानवर का क्या हमें जानना ज़रूरी है, लोकेशन जाननी ज़रूरी है। तो मैं इधर लोकेशन जो है वो लिख देता हूँ। ये लोकेशन का इंटेंट तो मौजूद है वैसे, मगर चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कभी इसको किया नहीं है, ये ऑलरेडी डायलॉग फ्लो वालों ने बनाया हुआ है। अब देखते हैं इस कैसे लोकेशन जो है वो गेट करता है यूज़र से। क्योंकि लोकेशन अब हमने पाकिस्तान की जो है वो ऐड करनी है, तो ये डायलॉग फ्लो गूगल का, और गूगल का जो बानी है वो इंडियन है, तो उसने पाकिस्तान का जो है वो कुछ रखा ही नहीं है। दुनिया का हर किस्म का सिटी आपको मिल जाएगा सिवाय पाकिस्तान के, उसने से ये बदला लिया है। तो ये चार चीज़ें मैंने जो है वो, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है सेलर का, तो मैं इधर जो है वो उसका फ़ोन नंबर जो है वो ज़रूरी लेना है। इसको भी मैं जो है वो अच्छा, अब ये चार चीज़ें जो है वो मतलब कि जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछेगा चैटबॉट जो है वो सारे क्वेश्चन पूछने के जो जवाब आएगा वो इस वैल्यू में जो है वो सेव होता जाएगा साथ साथ। तो सबसे पहले मैं इंटेंट था, उसके नीचे ये सारी चीज़ें देखेंगे। फुलफिलमेंट क्या है, इंटीग्रेट किस तरह कराना है। आप इसको जो है ना वो ऑलरेडी जो चैट हो चुकी है उससे आप ट्रेन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ ऐड ही करें, ये खुद भी ट्रेन होता रहेगा। वैलिडेशन ये किस तरह करता है, एनालिटिक्स इसकी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी इसकी देखेंगे। पहला जो है वो हम इंटेंट का देख रहे हैं। अब इंटेंट का जो रिस्पांस है अब वो हम बनाते हैं कि कौन सा रिस्पांस जो है वो यूज़र को जो है वो हमने देना है। तो अब इसके अब नेम में तो उसका नेम जो है वो सेव हो चुका होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसका नेम जो है वो इधर मेरे पास आ जाएगा।
तो अब उसको यूज़र को जो है ना वो मैंने डिटेल दिखानी है अपने जो उसने डेटा जो है वो एंटर किया है। सबसे पहले जो है ना वो मैं सेलर का नेम जो है वो सेलर का नेम जो है वो नेम में स्टोर है, तो इसमें मैं नेम का वेरिएबल लिखूंगा तो वो मुझे वो उसका नेम जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद जो है वो कुर्बानी एनिमल टाइप जो है वो उसकी टाइप के वेरिएबल में सेव है, तो इधर मैंने टाइप डिस्प्ले करवा दिया। टाइप के बाद जो है वो उसकी प्राइस है, इसी तरह ही प्राइस के वेरिएबल में जो है ना वो सेव है। प्राइस के बाद जो है उसकी लोकेशन है, तो लोकेशन भी लोकेशन के ही वेरिएबल में सेव है। और उसके बाद लोकेशन के बाद जो है वो फ़ोन है सबसे इम्पोर्टेंट। अब सेलर मोबाइल नंबर जो है वो फ़ोन के वेरिएबल में स्टोर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक। तो अब ये बनाने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ इस इंटेंट को, तो ये मेरा इंटेंट जो है वो बन चुका है। नेट का थोड़ा इशू चल रहा है तो अभी बिल्कुल जी ये जो है ना वो ऐड हो चुका है बिल्कुल। अच्छा ये इंटेंट जो है वो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके इंटीग्रेशन में जाके आप इसका लिंक जो है वो आई फ्रेम का वो देख सकते हैं। इस लिंक के ऊपर इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। इस लिंक के ऊपर जो है ना ये चैटबॉट हमारा लाइव है। किसी बटन के पीछे आपने लगाना हो, किसी चैट के अंदर, मतलब कि अगर कोई यूज़र चैट करना चाहता है उधर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये नेट का थोड़ा इशू है। अच्छा अब मैं इसको देखता हूँ। अब मैं वॉइस कमांड देता हूँ। यार क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो यार? मैं ना तुम्हारी वेबसाइट में ना अपना कुर्बानी का जानवर जो है ना वो एनिमल मेरा जो है उसको मैं ऐड करवाना चाहता हूँ। अब ये देखें मैंने कितनी लंबी क्यूरी उसको दी। अब उसका सिर्फ उसमें ऐड का लफ्ज़ आना चाहिए। ऐड का लफ्ज़ आया तो उसने बाकी सारी क्यूरी को जो है ना वो नज़रअंदाज करके ऐड का जो इंटेंट जिससे वो मैच का, अभी इंटेंट मेरे कितने थे 4, अब चारों में से उसने मैच किया है कि कौन सा इंटेंट जो है वो इसके साथ मैच करता है। ऐड वाला, ऐड एनिमल वाला, ऐड जानवर वाला इंटेंट जो है वो उसमें मौजूद था। उसका रिजल्ट आया, उसने वो मुझे वो कह रहा है जी वेलकम टू लाइव स्टॉक हब, वी आर हैप्पी टू नो दैट यू वांट टू ऐड योर कुर्बानी एनिमल इनटू आवर वेबसाइट। ऑल राइट, हाय सेलर, वी वांट टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनिमल, व्हाट इज़ योर नेम। अब इसको मैं अपना नाम बताता हूँ, अदील अहमद। गोट, $50,000।
गुजरात, 030828285647। अब ये कुल्फ़ी वाला बाहर आ गया जिसने ये सारा काम ख़राब कर दिया। अब इसको मैं वैसे खुद ही लिख देता हूँ। वो कुल्फ़ी की आवाज़ जो है ना वो मैच हो गई थी इसके साथ, इसलिए जो है ना इसने अब ये जो है ना इसने बता दिया कि हाय दिल अहमद वेलकम टू लाइफस्टाइल हब। अब ये नीचे वो जो है ना वो डिस्प्ले करा रहा है जो डिटेल्स अबाउट योर एनिमल आर एज फॉलोज दैट यू वांट टू ऐड इन अवर वेबसाइट। सेलर नेम अदील अहमद है, कुर्बानी एनिमल टाइप। अब इसकी टाइप क्यों नहीं डिस्प्ले करवाई वो मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। प्राइस भी नहीं डिस्प्ले करवाई उसने। कुर्बानी एनिमल, लोकेशन, सेलर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करवा दिया। अब इसमें देखते हैं कि टाइप, प्राइस और हाँ जी टाइप और प्राइस जो है ना ये नहीं, और लोकेशन ये डिस्प्ले नहीं हुई। इसको मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या इशू है। तो अब हम इंटेंट के ऊपर चलते हैं जो हमने ऐड किए हैं। ये ऐड एनिमल वाला इंटेंट था। तो आवाज़ नहीं आ रही, चलें वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो आप देख लेना बाद में, वो नेट का थोड़ा इशू है। उसकी ना हमने स्पेस नहीं दी थी जिसकी वजह से ना वो सारे को ही वो गेट कर रहा था, इसलिए इशू आया। तो अब हमने स्पेस जो है वो दे दी है। अब उसका जो है ना उसको वो अंडरस्टैंड कर लेगा। अब हम दोबारा इस इंटेंट के ऊपर चलते हैं। ये सेव कर लिया हमने, दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि उसने टाइप भी बता दी, प्राइस भी बता दी, लोकेशन भी बता दी। मतलब कि अब हमारा जो चैट बॉट है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब इसकी ये जो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी ना सेटिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं रिमूव। तो ये था जी आज का सेशन। इसके अंदर आपको मैंने पूरा अब एक नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो हम अगले जो है ना वो सेशन में समझेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाना है। तो इसके बाद जो है ना वो हम अगले सेशन में देखेंगे एंटिटीज़ किस तरह आपने क्रिएट करनी है, फुलफिलमेंट क्या है, इसको आपने अपने डेटाबेस के साथ जो है वो किस तरह अटैच करना है। फॉर एग्जांपल आप MySQL की डेटाबेस है या फायरबेस के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप ये डेटा किस तरह सेव करवा सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसको आपने अगर फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करवाना है या व्हाट्सएप के साथ करवाना है या फिर आपने वेबसाइट के साथ करवाना है तो वो किस तरह करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑलरेडी अगर आपने कोई कन्वर्सेशन की हुई है जिसके ऊपर आप उसको ट्रेन करना चाहते हैं तो उस कन्वर्सेशन को आप किस तरह इसमें चैटबॉट के अंदर वो ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे।